नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप MPPSC में। रोज़ की तरह सुबह उठ करके मैं चाय बना करके पढ़ने बैठ गई हूँ। आज जो है पहले सिलेबस में पढ़ी हूँ, ठीक है, और ये मैं पढ़ रही हूँ एथिक्स। तो पहले मैं एथिक्स का सिलेबस पढ़ करके फिर अपना एथिक्स स्टार्ट करती हूँ। तो मैं भी इकाई 3 जो है मानवीय व्यवहार एवं मनोचिकित्सा ये स्टार्ट की हूँ और ये फ़र्स्ट टाइम मैं पढ़ रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं पेंसिल से मार्क भी करते जा रही, क्योंकि मेरा एक हैबिट में है कि मैं फ़र्स्ट टाइम ही पढ़ती हूँ तो मैं हल्का हल्का पेंसिल से मार्क करते जाती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ूँ तो मुझे वो पढ़ा पढ़ा सा लगे। तो आपको मनोवृत्ति जो है वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब मानवीय व्यवहार और मनोचिकित्सा, इसमें मैं मनोवृत्ति पढ़ी, वो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। मुझे एक कमेंट आया था, तो जब मैं मनोवृत्ति पढ़ी उसके बाद मुझे काफ़ी मतलब लगा कि हाँ, मनोवृत्ति जो है वो एक मन की एक अवस्था है। तो वो कमेंट जो था मुझे वो ये था कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप नोट्स बनाइए। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि मैं सुबह 4:30-5 बजे उठ करके अगर मैं रिवीज़न कर रही हूँ, अगर मैं न्यू टॉपिक पढ़ रही हूँ, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए सही है। सुबह उठ कर के नोट्स नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि नोट्स तब बनाइए जब आपको मतलब थोड़ा थके हुए हों या फिर नींद आ रही हो, या दिन के किसी भी ऐसे टाइम में आप नोट्स बना सकते हैं जब आप नॉर्मल बच्चे खेल रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हो आपको, तो आप नोट्स बना सकते हैं। तो इसलिए मैं उसी टाइम में नोट्स बनाती हूँ। मॉर्निंग में मैं जितने बजे भी उठती हूँ मैं ज़्यादातर टाइम रिवाइज़ करती हूँ, और नहीं तो फिर कोई न्यू टॉपिक पढ़ती हूँ। जैसे आज आप देख रहे होंगे कि मैं पूरा मार्क कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये फ़र्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मैं किसी भी टॉपिक को 2 से 3 बार पढ़ने के बाद ही मैं उसका नोट्स बनाती हूँ। तो आज मतलब मैं मनोवृत्ति पढ़ी और मुझे समझ में आया कि जो कमेंट होते हैं, ठीक है, और आप सभी को मैं पहले आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो पॉजिटिव कमेंट करते हैं, जो नेगेटिव करते हैं, उन सभी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपने अपना कीमती समय दिया, जो कि आप कमेंट किए, मेरी वीडियो को देखे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उनको जो मेरे कमेंट थे, ठीक है, उनको एक तो कमेंट का जवाब मिल गया होगा कि मैं मॉर्निंग में सुबह उठूँगी तो मेरा मूड इतना फ्रेश रहता है, या हर किसी का मूड इतना फ्रेश रहता है कि उसे न्यू टॉपिक पढ़ना चाहिए या फिर रिवाइज़ करना चाहिए। ये मेरा एडवाइस है, क्योंकि वो जो रहता है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आप इसके लिए ये भी कर सकते हैं कि कोई नया टॉपिक पढ़ें या फिर रिवाइज़ करें जो आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा मूड एकदम फ्रेश रहता है। जो भी हम पढ़ते हैं सारा कुछ समझ में भी आता है और हमारे माइंड में वो बैठता भी जाता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि मॉर्निंग में ये बेटर होगा नोट्स बनाने की कंपेयर में। उनका एक और कमेंट था कि घर में अगर सर्वेंट लगे हुए हैं खाना बनाने के लिए, तो फिर आपके पास काम ही क्या है, ठीक है। तो मुझे ये मनोवृत्ति पढ़ने के बाद समझ में आया कि इसमें मुझे लगता है कि जो सिविल सर्वेंट या फिर किसी भी अच्छे पोस्ट के तैयारी के लिए आपको एथिक्स इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप इस तरह के कोई धारणा ना रखें कि औरतें कुछ कर नहीं सकती हैं, औरतों के पास कुछ काम नहीं होता है, घर की महिलाएं क्या ही करती हैं, घर पे काम ही क्या होता है, या बच्चों को संभालना कोई काम थोड़ी ना है, खाना बनाना कोई काम थोड़ी ना है। तो इस तरह की तो मनोवृत्ति पढ़ने के बाद जो है वो काफ़ी कुछ मेरा डाउट क्लियर की हुआ। जैसे मनोवृत्ति जो है वो एक अमूर्त दृष्टिकोण है, मतलब कि ये केवल अनुभव किया जा सकता है, उसके बातों विचारों उसके किसी के बात करने के तरीके से हम बस जज कर सकते हैं कि उसकी जो मनोवृत्ति है वो सकारात्मक है या नकारात्मक है। और ये मनोवृत्ति का जो निर्माण होता है वो आदत, आचरण, व्यवहार और व्यक्तित्व से होता है। ये पढ़ने के बाद समझ में आया। तो और इसमें बहुत जिम्मेदार जो है वो हमारे प्रारंभिक, अब आप गलत मत मानिएगा, लेकिन मनोवृत्ति के बारे में मैं बता रही हूँ कि किसी का अगर पॉजिटिव, नेगेटिव या कोई भी कमेंट रहता है या कुछ भी रहता है तो वो इस तरह से माइंड डेवलप होता है। सबसे पहले चरण में जो है उसमें उनके अभिभावक
होते हैं, और सेकंड चरण में शिक्षक होते हैं, और थर्ड चरण में जो होता है वो आपके एक उम्र के बाद जैसे फ्रेंड सर्कल, जैसा आप एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसका प्रभाव होता है। तो मुझे समझ में आया कि जो भी कोई भी चाहे पॉजिटिव कमेंट करे, चाहे नेगेटिव कमेंट करे, चाहे जो भी कमेंट करे, उनके पीछे यही जो कारक हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सही टॉपिक है मनोवृत्ति, हर किसी को एक बार पढ़ना चाहिए, चाहे वो सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि और सिविल सर्वेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो पूर्व धारणा बनाए हुए ना रहें कि खाना बनाने के अलावा कुछ काम ही कैसे होता है। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि एक 10-11 महीने के बच्चे को अगर आप पूरे दिन भर में 3 से 4 बार खाना आप खिलाएंगे तो एटलीस्ट आधा घंटा आप ले के रखिए कि एक टाइम का खाना उसे आधा घंटा खाने में लगेगा। तो 4 बार अगर खाना खिलाते हैं तो 2 घंटा आप खाना खिलाने में ही देंगे। इस टाइम में आप एक काम कर सकते हैं कि यूट्यूब में कोई वीडियो लगा दिए और सुन रहे हैं, बस इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पूरा फोकस बच्चे को खाना खिलाने पे देना होगा। तो इससे समझ में आता है कि एक्सपीरियंस जो है, और अगर कोई ये गर्ल्स कमेंट की हैं तो उनको 2 बच्चों का एक्सपीरियंस हो जाएगा, बट अगर कोई बॉयज़ किया है तो उनके लिए ये आंसर है, क्योंकि बॉयज़ को ये एक्सपीरियंस करना ना के बराबर है, क्योंकि वो नहीं कर सकते हैं। उनके लिए जो ये झेलता है या जो ये करता है, ठीक है, वही कर सकते हैं। और मैं सही बताऊं तो मैं एक औरत हूं, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक औरत हूँ, अपने मतलब भगवान ने मुझे एक औरत बनाया है और मुझे ये 2 बच्चों का कार्य सौंपा है, इनके पालन पोषण सारा काम की दिए हैं मुझे, तो उसके लिए मैं भगवान को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं आपको यही कहूँगी कि आप इस तरह से नहीं ये करिए, क्योंकि एक छोटे बच्चे को आपको मालिश करना, नहलाना, खिलाना पिलाना, आप इन सब चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। और बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो हमारे पास सिर्फ मॉर्निंग का टाइम, जैसे कई बार वैक्सीन लगता है या बच्चे की तबीयत ख़राब होती है, मौसम चेंज होता है, कुछ भी होता है, तो सिर्फ मैं मॉर्निंग में ही पढ़ पाती हूँ, पूरे दिन मैं नहीं पढ़ पाती, क्योंकि बच्चे सोते नहीं हैं, बहुत चिड़चिड़ करते हैं और बहुत सारे उनको बस मम्मा ही चाहिए और कोई वो किसी के पास जाते नहीं हैं। और मतलब समझिए कि अगर घर पे खाना बनाने के लिए हम सर्वेंट नहीं रखें तो हमें खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। और मेरे इन लॉ जो है वो साथ में रहते हैं, तो ये जो है हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो और ये सर्वेंट लगाना कोई गलत नहीं है, और उसके बाद भी बहुत सारे काम रहते हैं, बच्चों को संभालना ही बहुत सारा काम होता है, क्योंकि आप बच्चों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उन्हें घुमाने के लिए लेके जाना होगा, उनको खिलाना पिलाना सारा कुछ आपको करना होगा। ये वो बहनें एक्सपीरियंस कर रही होंगी जिनके ऑलरेडी एक बच्चे भी होंगे, तो उन्हें एक्सपीरियंस होगा इन चीज़ों का। तो 1 या 2 बच्चे होने के बाद अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो सच में तहे दिल से मैं बता रही हूँ वो बहुत 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 मतलब स्ट्रगल कर रही हैं अपने लाइफ में। और उनको मैं यही कहूँगी, हर किसी को, माँ को जो मैरिड है, जो 1 बच्चे 2 बच्चे की माँ है, वो बिल्कुल अपना 100% तैयारी करिए। बच्चों को आप मैनेज करते के साथ साथ आप पढ़ाई करिए, अपनी पहचान बनाइए, क्योंकि जब आप खुद को प्रूफ करिएगा, खुद की पहचान बनाइएगा, तो जो लोग आपके अगेंस्ट में, चाहे वो कोई भी हो, मुझे पता है कि जब आप बेरोज़गार होते हैं, जब आप कुछ नहीं करते हैं, तो आपकी कोई पहचान नहीं होती है, तो कोई आपको वैल्यू नहीं देता है, कोई आपको नहीं पूछता है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। हमारे माता पिता को छोड़ के, हमारे भाई बहनों को छोड़ करके बाकी कोई नहीं पूछता है। तो इसलिए हमें अपनी पहचान बनाना चाहिए, हमें खुद पे काम करना चाहिए। तो हर किसी को मैं यही कहूँगी, अपनी पहचान बनाइए, खुद पे काम करिए, अपना जो भी ड्रीम है वो अचीव करिए, अपने लिए काम करिए, अपने बच्चों के लिए काम करिए, और इसका रिज़ल्ट आपको बाद में ज़रूर मिलेगा। आप बस मेहनत करिए। और आप मेरे सारे व्यूवर, सब्सक्राइबर, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। और आपके जो भी कमेंट है आप मुझे कमेंट कर सकते, आपके जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चन पूछना हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगी। और कुछ कमेंट ऐसे भी होते हैं जिनके आंसर मुझे सोचना पड़ता है और उसको मैं वीडियो के ही थ्रू देती हूँ। तो मुझे लगता है कि आज जो मैं वीडियो बनाई हूँ
उसमें मैं जिस टॉपिक पे विचार की हूँ, कुछ लोगों को हो सकता है पसंद आए, कुछ को नहीं भी आए, बट ये डिस्कस करना ज़रूरी था कि आप पहले से किसी के लिए ऐसे अवधारणा नहीं बनाएं। ठीक है, बहुत काम रहते हैं, आप किसी को नहीं तो कम से कम अपनी मम्मी को देख लीजिए, क्योंकि मम्मी ने अपने लाइफ में बहुत, मतलब बच्चों को संभालना बहुत स्ट्रगल का काम है। ये तो तभी समझ में आता है जब हम माँ बनते हैं। और सही बताऊँ तो माँ का कर्ज कोई नहीं ये कर सकता है, सच बात है। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।